हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी का सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा हो तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। हमने ये पढ़ा था पहले चैप्टर में कि वर्क हम क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, कोई भारी सामान सिर पे लेके 10 मिनट तक खड़े हैं और हम कहते हैं हम बहुत थक गए, हमने बहुत काम किया। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर कहते हैं कि हमने तो आज सारा दिन पढ़ा, हम तो बहुत थक गए हैं। तो ये जो है फिज़िकल डे टू डे जो लाइफ होती है, इसमें तो कहेंगे कि बहुत सारा काम किया है, लेकिन अगर साइंस में देखा जाए तो आपने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि साइंस में काम करने के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वर्क के लिए। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क द डिफाइंड वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशन। कुछ यहाँ पे सिचुएशन लेंगे जिससे आपको पता लगेगा साइंस में वर्क कब होता है, कब कहा जाएगा। पुश ए पेबल लेइंग ऑन ए सरफेस, द पेबल मूव through a distance, you exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। आपने पेबल को फोर्स किया, ठीक है, फोर्स करने के बाद पेबल जो है वो आगे को बढ़ा। इस सिचुएशन में वर्क डन हुआ, मतलब काम हुआ। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। ए गर्ल पुल ए ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव थ्रू ए डिस्टेंस। एक गर्ल जो है ट्रॉली को पुल कर रही है, ठीक है, और वो कुछ दूर खींच के आगे आई। ठीक है, तो द गर्ल हैज़ एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इट इज़ डिस्प्लेस्ड, देयरफॉर वर्क इज डन। अब उसने उस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेस्ड हुए, इट मीन्स वर्क हुआ। ठीक है, तो साइंस की लैंग्वेज में तो एग्जाम्पल आपने देख ली कि वर्क कब हुआ। लिफ्ट ए बुक थ्रू ए हाइट, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई ए फोर्स। आपने बुक को ऊपर की तरफ उठाया, द बुक राइज अप, बुक ऊपर की तरफ उठ गई। देयर इज ए फोर्स applied on the book and the book has moved, hence work is done। अब बुक को आपने वहाँ से ऊंचाई पर उठाया और बुक ऊपर उठ गई, इट मीन्स वर्क डन हुआ। ठीक है, क्योंकि बुक अपनी जगह से मूव कर गई है। A closer look at the above situation reveal the two condition need to be satisfied for the work to be done। दो सिचुएशन ने तो आपको प्रॉपर बता दिया कि वर्क क्या हो रहा है, डन हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन कब हुआ? आपने ये देखा ना कि जब किसी चीज़ पर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसमें क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इट मीन्स वर्क डन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला W मीन्स क्या हो गया, वर्क। W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई S क्या हो गया हमारे, डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू S। ठीक है, वर्क तभी होगा जब उस पर फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो आगे हम कुछ और सिचुएशंस देखते हैं कि वर्क डन है या फिर नहीं है, साइंस के व्यू से, ओवरऑल व्यू से। ए बुल इज द पुलिंग ए कार्ट, एक बुल जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है। द कार्ट मूव, कार्ट जो है वो मूव कर रही है। देर इज ए फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव। डू यू थिंक दैट वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन? अब आपको क्या लग रहा है, जब उसको कार्ट को खींचा है, कार्ट अपनी जगह से क्या हो गई, मूव हो गई, तो आप बता सकते हैं कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ? हुआ वर्क, क्योंकि कार्ट पे क्या है, फोर्स भी लगा और कार्ट क्या हुआ, आगे की तरफ मूव भी किया, इट मीन्स क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी हम देखते हैं। एक्टिविटी 11.2, थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, list them, discuss with your friend whether the work is being done in each situation, try to reason out your response। if work is done, which is the force acting on the object, what is the object on which the work is done, what happened to the object on which work is done। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सिचुएशंस लीजिए जिसमें आप एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ काम करो और उसमें देखो कि कहाँ फोर्स लग रहा है, कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किस में वर्क हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। एक्टिविटी 11.3 है कि आप और भी सिचुएशंस लो कि जो है कि थिंक द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस इन स्पिरिट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो कई चीज़ों पे हमने फोर्स लगाया बट वो वहाँ से डिस्प्लेस्ड नहीं हुई। आल्सो थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट।
लिस्ट ऑल द सिचुएशन दैट यू कैन थिंक ऑन or for each. Discuss with your friends whether the work is done and in their situation. तो आप इसको सोचो कि अगर फोर्स की एब्सेंस में कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। तो एक चीज़ आप सोच के रखो, कोई भी चीज़ अगर डिस्प्लेस्ड हो रही है उस पर फोर्स लग रहा है, कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स के वो डिस्प्लेस्ड नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 11.13, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स, उस पर एक निश्चित फोर्स लगता है तब वर्क डन होता है। हाउ इज वर्क डिफाइन इन साइंस? साइंस में वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसाइडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है इस सिचुएशन पे। लेट टेक कांस्टेंट फोर्स हम ले लेते हैं F, ठीक है। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट फोर्स ले लेते हैं F, ठीक है। ऑन एन ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस S, और वो ऑब्जेक्ट जो है S डिस्टेंस से डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेट बी द वर्क डन, तो इसमें वर्क डन हुआ। वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं कि टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है वर्क डन मीन्स W, फोर्स मीन्स F, और डिस्प्लेसमेंट को हम किसे डिनोटेड करते हैं, S से, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में ये जो यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स पे क्या लगा, फोर्स लगा, ठीक है। अब ये बॉक्स यहाँ पर जब फोर्स लगा तो ये आगे की तरफ आ गया, इट मीन्स ये इसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह को चेंज किया, तो यहाँ पर वर्क डन हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्क डन क्या है, ठीक है। Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and no direction. ठीक है, वर्क हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है। अगर हम इक्वेशन देखें तो F मीन्स क्या होता है, आपको पता है, F फोर्स होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये भी हमने पढ़ी हुई है, न्यूटन होती है, ठीक है। तो अगर हम ले लेते हैं कि फोर्स 1 न्यूटन है और जो डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर है, तो वर्क डन क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। कैसे होगा, आप देखो यहाँ पर कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू S, ठीक है। तो F हमारे पास क्या होता है, न्यूटन, अगर हम 1 लेते हैं तो S हमारे पास, तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, वर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन में हम ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे क्या भी लिखेंगे, जूल भी लिखेंगे, JOULE, ठीक है। वर्क की यूनिट है ये, आपको यूनिट्स याद रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है यूनिट याद रखना। फिजिक्स में यूनिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना यूनिट के तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेंगे बिना यूनिट के, इसलिए यूनिट बहुत ज़रूरी है। Thus 1 joule is the amount of the work. 1 joule जो है वर्क की अमाउंट है। Then on an object when a force of 1 Newton displaced in by 1 meter along the line of the action of the force, ठीक है। तो ये इस तरीके से फोर्स लगाया तो 1 न्यूटन फोर्स लगा, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वर्क डन 1 जूल हो गया। लुक एट इक्वेशन 11.1 केयरफुली, जैसे कि आप पीछे फिगर को देख चुके हो। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है। कि अब आपने क्या किया है, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन कब होगा, अगर फोर्स आपने 0 की है। व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है। वर्क डन किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, तो वर्क हुआ कि नहीं। रेफर टू द कंडीशन दैट आर द सेटिस्फाइड से टू द वर्क इज डन। तो ये सारी कंडीशंस हमने सिचुएशंस को सारा सेटिस्फाई कर लिया कि कब वर्क होता है और कब वर्क नहीं होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ गया होगा। मेन आपका यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
कि वर्क डन कब होता है और कब नहीं होता है इन फिजिक्स लैंग्वेज। ये हमारा फिजिक्स है, साइंस का जो है फिजिक्स पार्ट है, ठीक है। तो इन फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कब होता है, जब फोर्स लगता है और उसमें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वर्क डन होता है। डे बाय डे में तो आप कहोगे कि आप खड़े हो, आप एक बड़ी सी चट्टान को धक्का मार रहे हो, लेकिन वो चट्टान अपनी जगह से हिली नहीं, आप कहोगे हम तो थक गए, बहुत काम किया। लेकिन जब तक चट्टान जो है, वो रॉक जो है आगे नहीं बढ़ी, इट मीन्स आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आप साइड बाय साइड क्लियर करते जाओ, आपको अच्छे से समझ आते जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।